फ्रेंड, तो आज मैंने बनाए हैं बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू कुछ ऐसी मिठाई है जिसे हमने बचपन से खाया है। चाहे वो बारीक वाली बूंदी हो जिसे हम मोतीचूर बूंदी भी कहते हैं, चाहे वो बड़ी बूंदी हो या मीडियम साइज की बूंदी हो, जिसके बड़े या छोटे लड्डू कई टाइप की इसकी मिठाई बनती है। लेकिन इसे बनाने के लिए हमें टेंशन यही होती है कि इसका परफेक्ट झारा होना चाहिए, और ख़ास तौर से मोतीचूर के लिए तो हमें परफेक्ट वाला झारा की ज़रूरत होती है जो हलवाइयों के पास रहता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास झारा नहीं होता, हम कैसे मोतीचूर के लड्डू बनाएं। तो चलिए आज बिना झारे के मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं, वो हम कैसे करेंगे इस वीडियो में, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को करते हैं शुरू, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें एक फिक्स कटोरा या जो भी है हमारे पास नाप के लिए फिक्स मैनेजमेंट हो, उसमें हमें नाप कर 1 कटोरी बेसन ले लेना है। और इसे मैंने पहले ही इसको छान लिया है। अगर आपने छाना नहीं है तो इसको छान लें ताकि इसकी गुठलियाँ जो होती है उस अच्छे से छन जाए। और 1 चुटकी भर इसमें फूड कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। और बेसन हमें नॉर्मल यूज वाला ही लेना है, कोई ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला ऐसा कुछ नहीं, बस घर में यूज होने वाला बेसन होना चाहिए। और अब हम इसमें 1 कटोरी, उसी कटोरी के नाप के 1 कटोरी पानी ले लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और अगर आपको लगे कि पानी की और ज़रूरत है तभी डालें, और धीरे धीरे करके इसे मिक्स करते जाए जब तक कि इसके लम्स ख़त्म न हो जाए। और बेसन का बैटर ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में इसके ड्रॉप्स गिरने चाहिए। चाहे आप मिक्सर से मिक्स कर रहे हो या चम्मच से, अगर ज़रूरत पड़े तो 1 आध चम्मच पानी और डाल सकते हो। बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रहे। पतले से बूंदी बहुत ही अलग से की बनेगी, और ज़्यादा गाढ़ा है तो बूंदी मोटी बनेगी। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेते हैं। तब तक हम यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, और मैं इसमें 1 कटोरा भरकर चीनी डाल देती हूँ, और एक उसी कटोरे भरकर यहाँ पे पानी डालेंगे। और इसको हम चलाते हुए उबालेंगे जब तक उबल रही है, तभी हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 2 हरी इलायची को कूटकर भी इसमें मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्वाद और खुशबू रेसिपी में देगा। आप चाहे तो इसमें केसर का यूज भी कर सकते हैं, कुछ धागे यहाँ पर केसर का भी मिला सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। आप केसर की जगह में 1 चुटकी भर खाने वाला केसर येलो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप ध्यान रखने बात यह है कि हमें चाशनी को 1 तार या 2 तार नहीं बनानी है, बस हाथ में यूँ लेकर, और हमें यहाँ पे देखना है कि चिपचिपा लग रहा है तो समझ लो कि चाशनी हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा येलो फूड कलर डालकर हम चाशनी को यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास झारा तो है नहीं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, घर पे इस प्रकार से डिस्पोजल डिब्बे पड़े हुए रहते हैं, उन्हीं में से मैं 1 डिब्बे को यहाँ पर आज झारा बना रही हूँ। आप भी अपने घर पे इस प्रकार से झारा बना लीजिए। आप क्या करेंगे, 1 सुई ले लीजिए, और सुई को गर्म करके इस प्रकार से, चाहे आप बारीक वाले हिस्से से करें चाहे मोटे वाले हिस्से से करें, इस प्रकार से गर्म करके धीरे धीरे करके उन पे छेद करते जाइए। ध्यान रखें कि छेद एक सामने ही ना करें, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए छेदों में। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा और 1 नंबर का झारा मेरे यहाँ पर बन गया है। झारे, ये बूंदी बनाने के झारे को 1 नंबर का झारा बोलते हैं। आप चाहे तो बाज़ार से भी खरीद कर ला सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 0 बैलेंस में ही मेरा झारा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इस प्रकार से पॉलीथीन होती है घर पे, तो उससे भी आप यहाँ पे झारा बना सकते हैं। अब ये देखें, मैंने रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैटर रखा हुआ था,
ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है और इसके पूरे जो लम्स है वो भी बिल्कुल गायब हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पर छोटी करछी को हटाकर बड़ी करछी का यूज़ करूँगी ताकि मैं झारे में अच्छे से यहाँ पे बैटर डाल सकूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आप बड़ी करछी का यूज करके यहाँ पे जो आपने पॉलीथीन का झारा बनाया है उसमें भी इस तरीके से डालेंगे और जितना भी आपका इस पॉलीथीन में बैटर आ रहा है उतना आप इसमें डालें और अच्छे से तरीके से रबड़ बैंड से रैप करके इसको अच्छे से बांध दीजिए ताकि आपका बैटर चाशनी में जाते ही खुल ना जाए। तो इस तरीके से आप रबर बैंड से इसको अच्छे से रैप कर दीजिए और यहाँ पे छोटा सा छेद यहाँ पे कैंची से यहाँ पे काट दीजिए, ज़्यादा बड़ा ना करें। अगर आप बूंदी बना रहे हैं, बूंदी भी सेम बनती है, आपने मेरे पहले का वीडियो देखा होगा तो आप देखेंगे बूंदी भी सेम इसी प्रोसेस से बनती है। अगर बूंदी बनाए तो मोटा छेद रखें। तो मैंने यहाँ पर तेल चेक कर लिया है, तेल अच्छे से यहाँ पर गर्म हो गया है। अब मैं जो डिस्पोजल से मैंने झारा बनाया था उसमें ये मैं बूंदी बैटर डाल दूँगी बूंदी का। तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से मेरे यहाँ पे झारा बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं उसी डिस्पोजल से कितना अच्छा से मेरी बूंदी यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल बारी बारी गोल गोल। कोई अगर तिरछे और पूंछ अगर किसी की निकल भी आई तो कोई बात नहीं, गोल वाली बूंदियों में हम इससे मैनेज कर लेंगे। ये देख सकते हैं हम एक बार का बूंदी मेरे बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है, ना ये ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटी है। तो मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि अगर आप बूंदी बना रही है तो सेम यही प्रोसेस है, बस वो उसका थोड़ा सा झारा आप मोटा रखिए, चाहे आप पॉलीथीन से बना रहे हैं चाहे आप झारे से बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको मोटा रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बूंदी भी सेम प्रोसेस से बनती हैं। आपको ध्यान ये रखना है बूंदी डालते समय गैस के फ्लेम तेज़ रखना है ताकि आपके बूंदी नीचे ना बैठे और बूंदी अलग अलग बनकर यहाँ पर रेडी हो जाए। और उसके बाद आप मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पे गैस रख सकते हैं ताकि आपका बूंदी अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए मेरे एक बार की बूंदी अच्छे से सिक गई है और इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट कलर यहाँ पे आ गया है। मैं एक बूंदी यहाँ पे मैश करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके बिल्कुल करकरारी बूंदी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है, बिल्कुल कुरकुरी बूंदी यहाँ पर बनकर मेरे अच्छे से तैयार हो गई है। और अब इसके बाद मैं जो है इसको थाली पे यहाँ पर डालकर दिखा लेती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर थाली में बूंदी को डाल दिया है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से मेरी बूंदी यहाँ पर सिक कर तैयार हो गई है। और अब दूसरी बार का बूंदी मैं जो है पन्नी के झारे से बनाऊंगी, तो देखते हैं पन्नी के झारे से कैसे बूंदी मेरी बनती है। तो डालते समय तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डल रही है। तो आप सिक करने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से मेरी बूंदी यहाँ पर बन रही है। तो अगर आपका तेल थोड़ा ठंडा है तो एक बार में और थोड़ा सा रुक जाए 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर दोबारा से बूंदी डालें ताकि आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए। तेल गर्म होने का मतलब यही है कि बूंदी आपके आपस में न चिपके। अगर बूंदी आपके आपस में चिपक जाए तो वो पकौड़ी टाइप के बन जाएगी और आपकी बूंदी अलग अलग नहीं रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने पन्नी के झारे से भी यहाँ पे बूंदी बनाकर आपको दिखा दिया है। बहुत ही अच्छी परफेक्ट बूंदी यहाँ पर बन रही है दोनों से ही, चाहे वो डिस्पोजल डिब्बे का झारा मैंने बना कर दिखाया है चाहे वो पन्नी का झारा। तो आपको आप झारे लेने की टेंशन नहीं है। अब आप नहीं बोलोगे कि हमारे पास तो झारा है नहीं, हम बूंदी के लड्डू कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल जीरो बैलेंस में ही आप बूंदी यहाँ पर बनाकर यहाँ पर अपने ही घर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बूंदी के लड्डू नहीं बनाने हैं तो इसी बूंदी में हल्का सा नमक छिड़क कर और आप बूंदी का जो रायता होता है बिल्कुल परफेक्ट टाइप का, उसे आप घर पे ही इसी प्रकार से इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों कि नीचे जो बारीक बारीक हमारा बूंदी का बैटर चला जाता है उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले बार का रेसिपी था बूंदी वाला, तो मैं इतना मैंने निकाला नहीं, तो वो हल्का सा यहाँ पर जल गया है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा
क्योंकि सभी अपने चैनल और अपने रेसिपी को परफेक्ट बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि नीचे जो तेल में बैटर चला जाता है उसको भी आप बार बार निकालते रहें, क्योंकि मेरे भी पहले बार का था लेकिन वो जल गया था। तो ये देख सकते हैं आप, इसी प्रकार से हम डिस्पोजल झारे से और पन्नी वाले झारे से सारी बूंदी को यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेंगे। और ध्यान ये रखें कि नीचे वाला जो हमारा बैटर चला गया है उसको भी हम बार बार यहाँ पर निकाल लेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट बूंदी यहाँ पर मेरे बनकर, सारी बूंदी मैंने यहाँ पर बना दी है और बहुत ही परफेक्ट बूंदी यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। तो देखा दोस्तों, बिना ही झारे के और मेरे बूंदी अच्छे से बन गई है। और हम क्या करेंगे, अब कुछ काम नहीं है, बस सिर्फ जो हमने चाशनी बना ली थी उसको हल्का सा गर्म यहाँ पर कर लेंगे, उसी में सारे बूंदी को हम डाल देंगे। आप चाहे तो आधी बूंदी को यहाँ पे बूंदी का रायता बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अलग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारी बूंदी को ऐड कर लिया है। मैं आज सारे परिवार को लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि आज हमने जाना है मंदिर, तो मंदिर के लिए भी मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने सारे बूंदी को ऐड कर लिया है। ये 250 ग्राम बेसन में मेरे 1 केजी के लगभग बूंदी बन जाएगी। तो हल्का चलाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ढक्कन लगा दिया है। और अब मैं यहाँ पे खसखस का, जिसको मगज के बीज भी हम बोलते हैं, उसको हल्का सा यहाँ पे भून लूँगी, ताकि उसके जो नमी और जो वो खस्ता यहाँ पे बन जाए। तो हल्का सा भूनना है, ज़्यादा यहाँ पे जो है हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का से इसको गर्म कर देना है ताकि वो चटक जाए। तो ये देखिए मेरे बूंदियों ने सारा पानी चाशनी यहाँ पे पी ली है। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच घी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो घी डालने से क्या होता है, हमारे बूंदी के लड्डू जो है बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी और स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं घी, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने बूंदी को घी में ही फ्राई की है तब तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने तेल में फ्राई किया है तो ये 2 चम्मच आपका पूरे घी का काम करेंगे। तो जो हमने मगज के बीज यहाँ पर भून लिए थे उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। गैस से हमने यहाँ पे उतार लिया है इसको। अब हम इसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मगज के बीज को। आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक थाली में इसको निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, मतलब नॉर्मल ठंडा हो जाए, ताकि हम इसके आसानी से लड्डू बना सके। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज में भी ठंडा करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हल्का सा पंखे के नीचे ही छोड़ दिया था। और अब ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बैटर मेरे यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। पानी से थोड़ा सा हाथों को भिगाकर हम यहाँ पर बैटर ले लेंगे। आप चाहे तो किसी भी साइज़ का यहाँ पर लड्डू बना सकते हैं, बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के आप लड्डू यहाँ पर बना सकते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट लड्डू हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। और यहीं पर हम यहाँ पर तोड़कर लड्डू आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी और परफेक्ट बूंदी के लड्डू हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और दोस्तों, आपको अगर मेरी रेसिपी बिल्कुल पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो अब हम क्या करेंगे, सारे बैटर का इसी प्रकार से लड्डू बना कर हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितने लड्डू हमारे बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अपने घर पे लड्डू बनाएं। और आपको अगर मेरी रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आती है और यहाँ तक आप मेरे रेसिपी को देख रहे हो और किस ने मेरे रेसिपी को देखकर घर पे लड्डू बनाने का मन बना लिया है, ये भी आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना। और तो दोस्तों, सारे लड्डू को यहाँ पर हम बना कर रेडी कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ढेर सारे लड्डू मेरे यहाँ पर बनकर रेडी हो गए हैं। 1 केजी से भी ऊपर के लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। और आप इसका कलर देख लीजिए कि पहली बार में ही मैंने ये रेसिपी बनाई थी। सच कहूँ तो मैंने फर्स्ट बार ही ये रेसिपी बनाई है। तो हल्का सा इसमें कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बिल्कुल फिर भी परफेक्ट कलर यहाँ पर आ गया है। और कलर से क्या है दोस्तों, स्वाद आना चाहिए, क्योंकि मैंने घर के चीज़ों से और ओरिजिनल चीज़ों से इसको बना कर तैयार किया है अपने घर पे अपने हाथों से। तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, बिल्कुल अनहाइजेनिक ये है।
तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।